नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हीट क्रैकर क्लासेज में। देखिए, अपन ने जो फर्स्ट लेसन है अपना वो कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी में। अब उसके कुछ अपन जो एग्ज़ाम्पल है उन एग्ज़ाम्पलों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो आरबीएससी है, आरबीएससी की फिजिक्स के बुक का फर्स्ट चैप्टर का जो पहला न्यूमेरिकल है, जो कि पेज नंबर आपके 5 पर है, और वो न्यूमेरिकल ये है कि किसी धातु के गोले को एक कूलाम से धनावेशित करने में कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। देखिए, अपन को किसी धातु के गोले को धनावेशित कर रहे हैं और धनावेशित के दौरान अपन ने उसको कितना आवेश करा है या कितना आवेश दिया है, एक कूलाम आवेश दिया है। और एक कूलाम आवेश देने में कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे ये अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आवेशों के क्वांटीकरण का जो अपन ने सिद्धांत पढ़ा था कि Q बराबर, वहाँ पर किसी भी वस्तु पर जो आवेश है उसकी मात्रा दी जाती थी Q बराबर NE से। यहाँ से N बराबर हो जाएगा Q बाई E। ठीक है, Q का मान तो हो गया 1 और E का मान हो गया 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये समथिंग आएगा आपके, इसको कैलकुलेट करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु को धनावेशित करने, यानी एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने में कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे, उससे 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन अपन को निष्कासित करने होंगे। ठीक है, इसके बाद में जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए, जो एग्जाम्पल नंबर दूसरा है वो इसी तरीके से हो जाएगा। उसमें द्रव्यमान में वृद्धि के आधार पर दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है उसमें लिखा हुआ है कि एक कप जल और एक कप जल की जो मात्रा ली गई है वो ली गई है 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 पर अपन चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि एक कप जल में कुल धनावेश व ऋणावेश की गणना करो। ठीक है, और एक कप जल की जो द्रव्यमान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 250 ग्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जल की अगर अपन बात करें तो जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। अब यहाँ पर अपन पहले एक अणु की बात कर लें अपन की एक अणु के अंदर कितना धनावेश है और कितना ऋणावेश है। तो देखिए, जो जल है उस जल में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजनों में 2 प्रोटॉन हो गए। ठीक है, और ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 8 प्रोटॉन। इतनी ही संख्या में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि इस पर एक H2O पर 10 प्रोटॉनों के बराबर तो क्या होगा, धनावेश होगा, और 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर क्या होगा, ऋणावेश होगा एक H2O पर। यानी कि अपन ने एक H2O की बात कर ली, लेकिन अपन को ये मालूम नहीं है अभी कि 250 ग्राम जो H2O है उसमें H2O अणुओं की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले अपन 250 ग्राम में जो H2O अणु है उन H2O अणुओं की संख्या निकाल लें। अगर किसी भी प्रकार से अपन H2O अणुओं की संख्या निकाल लेंगे तो एक अणु में कितना धनावेश है, 10 प्रोटॉनों के बराबर। तो जितने भी अणु आएंगे उसको 10 प्रोटॉनों का जो आवेश है उससे गुणा कर देंगे तो टोटल धनावेश आ जाएगा। और 10 जो टोटल H2O अणुओं की जो संख्या है उसको अगर अपन 10 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से गुणा कर देंगे तो टोटल ऋणावेश अपन को प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अपन को क्या ज्ञात करना है, एक कप जल में H2O अणुओं की संख्या अपन को ज्ञात करनी है।
तो देखो इसके लिए अपन मोल जो कॉन्सेप्ट है उसका अपन उपयोग करेंगे। तो देखो मोलों की संख्या होती है मोल बराबर ग्रामों में मात्रा बटा आणविक द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर अपन मोल निकालें तो जो मोल आएगा अपने पास वो आएंगे H2O के ग्रामों में मात्रा हो गई 250 ग्राम, और जल का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 18। ठीक है, अब इसके बाद में देखो एक मोल में अणुओं की संख्या होती है 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणु, जो कि आवोगाद्रो संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर अपन को मोलों की संख्या मिल गई कि एक कप जल में कितने मोल हैं 250/18। अब एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, ये होगी। तो 250/18 मोलों में H2 अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो इस संख्या से उसको गुणा कर दिया जाएगा। तो H2O अणुओं की संख्या आ जाएगी अपने पास 250/18 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो ये आ गए अपने पास H2O अणु, इतने अणु हैं। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, धनावेश की। तो कुल धनावेश आ जाएगा, देखो कुल धनावेश किस पर, एक कप जल में जो अपन H2O लिए हैं, ये जो पानी लिया है अपन ने, उसमें अणुओं की संख्या अपन निकाल रहे हैं। तो ये तो हो गई टोटल अणुओं की संख्या। अपन को निकालना आवेश, एक अणु पर कितना धनावेश है 10 प्रोटोनों के बराबर। तो देखो 10 प्रोटोनों के बराबर एक अणु पर है, तो टोटल अणु कितने हैं, ये रहे। तो कुल आवेश हो जाएगा 250/18 6.023 गुणा 10 की घात 23 गुणा 10, जो कि प्रोटोन है। एक प्रोटोन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, ये अपने पास क्या गया, कुल आवेश अपन को प्राप्त हो गया है। देखो इतना ही धनावेश होगा और इतना ही क्या होगा, ऋणावेश होगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6 कि निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य बल कितना है, 18 न्यूटन है। यदि 1 mm मोटाई तथा 6 पराविद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तब बल का मान कितना होगा। ठीक है, तो उस पर भी अपन फोकस करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है। यहाँ पर अपन केवल इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल है उन्हीं पर अपन चर्चा कर रहे हैं। बाकी न्यूमेरिकल आप खुद निकालिए, कोई प्रॉब्लम हो किसी न्यूमेरिकल में तो उसको कमेंट जो बॉक्स है उसमें लिखिए। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में ये कह रहा है कि हवा या जो निर्वात है में बल आ गया अपने पास 18 न्यूटन। ठीक है, और जो परावैद्युतांक है वो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है परावैद्युतांक। अब देखिए परावैद्युतांक वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें अपन को प्राप्त हुआ था कि एप्सिलॉन आर बराबर एफ निर्वात बटा एफ माध्यम। ठीक है, अब यहाँ से अपन को क्या निकालना है, एफ माध्यम निकालना है। तो एफ माध्यम बराबर क्या हो जाएगा, एफ निर्वात बटा एप्सिलॉन आर। एफ निर्वात का मान 18 और एप्सिलॉन आर का मान है 6, कितना आ गया 3 न्यूटन। यानी कि उस माध्यम में जो 1 mm मोटाई की जो अपन ने परत ली है उस माध्यम में जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपको मालूम पड़ रही है कि माध्यम में जो लगने वाला बल है वो निर्वात के सापेक्ष सदैव कम होता है।
ठीक है, नेक्स्ट पर अपन चर्चा करते हैं। देखिए 9वां एग्जाम्पल, 9वां एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि अपने पास 9e और 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश q दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की स्थिति में रहे। प्रश्न क्या कह रहा है कि अपने पास दो आवेश हैं, और कैसे आवेश है, बिंदु आवेश है, कितने हैं, 9e और 4e हैं, जो कि परस्पर r दूरी पर रखे हैं। एक अन्य आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में रहे। ठीक है, अब देखिए इसके लिए अपन देखिए अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो जैसे ही ये क्वेश्चन सोल्व होता है उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, जिससे आगे प्रॉब्लम नहीं आए। अपने पास दो आवेश हैं, एक तो 9e और एक है 4e, और इन दोनों को अपन ने कितनी दूरी पर रखा है, r दूरी पर रखा है। अब ये कहा गया कि इनको मिलाने वाली रेखा पर एक आवेश और कहाँ रखा जाए कि उस पर लगने वाला बल कितना हो जाए, 0 हो जाए, या वो कौन सी अवस्था में रहे, संतुलन की अवस्था में रहे। अपन को वो वाली स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए मान लिया कि 9e जो आवेश है उससे इस आवेश की दूरी कितनी है, x है, और 4e आवेश से इसकी जो दूरी कितनी है वो हो जाएगी r माइनस x। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के मध्य लगने वाला बल और इन दोनों के मध्य लगने वाला बल अगर बराबर होगा, क्योंकि देखो इन दोनों में भी प्रतिकर्षण, यानी कि ये आवेश भी इसको रिपल करेगा, ये आवेश भी इसको रिपल करेगा, क्योंकि अपन को प्रकृति मालूम नहीं है यहाँ पर, ना ही ये कहा गया कि ये माइनस आवेश है, और इन दोनों पर अपन ने समान प्रकृति ली है, तो यहाँ पर रिपल फोर्स अप्लाई होगा, और रिपल फोर्स के कारण दोनों जो फोर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। देखिए संतुलन की अवस्था तब तक नहीं आएगी किसी भी एक आवेश पर या किसी भी एक बिंदु पर, तब तक नहीं आएगी जब तक कि जो क्षेत्र है, चाहे विद्युत क्षेत्र हो चाहे विद्युत बल हो, वो विपरीत दिशा में नहीं हो। विपरीत दिशा में होंगे तभी संतुलन की अवस्था प्राप्त हो सकती है, अदरवाइज संतुलन की अवस्था प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पहले इन दोनों के मध्य बल निकाल लें। तो इन दोनों के मध्य बल हो जाएगा F1 बराबर K Q1 यानी कि 9e इंटू Q2 यानी कि Q एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, एंड सेकेंड इधर अपन फोर्स निकालें तो इन पर फोर्स हो जाएगा F2 इजिकल टू K 4e Q अपॉन R माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों विपरीत दिशा के बल हैं, और जब दोनों परिमाण में भी समान होंगे तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और जो Q आवेश है वो संतुलन की स्थिति में रहेगा। तो Q आवेश पर यानी Q आवेश की संतुलन की स्थिति के लिए मोड ऑफ F1 इज इक्वल टू मोड ऑफ F2 होना आवश्यक है, या कुल बल 0 होना जरूरी है, बात एक ही है। तो K 9eq अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K 4eq अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से यहाँ बच गया 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड इधर आ गया अपने पास 4 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोथ साइड आप रूट ले लीजिए, तो बोथ साइड रूट लेने से यहाँ पर बच गया अपने पास 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन R माइनस एक्स। ठीक है, प्लस माइनस चिन्ह आएंगे इन पर, तो अपन प्लस माइनस चिन्ह ले लेंगे। अभी देखो प्लस और माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये इस साइड चला जाएगा तो हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, और जब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3r माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, राइट। इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो ये हो गया 3r
इज इक्वल टू 5x एंड x इज इक्वल टू आ गया 3/5x। जो 13वां एग्जाम्पल है उस पर अपन चर्चा करते हैं और यह पेज नंबर 11 पर है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 माइक्रोकूलाम के अनंत आवेश x अक्ष पर क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर डॉट 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 पर रखे हैं। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर 1 कूलाम का जो आवेश है उस पर आपको क्या करना है, बल ज्ञात करना है। यानी कि अपने पास कितने कूलाम के आवेश हैं, 4 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं और इन 4 माइक्रोकूलाम के आवेश को क्रमशः इतनी दूरियों पर रखा हुआ है। ठीक है, देखो पहला जो 4 माइक्रोकूलाम का आवेश है उसको रखा हुआ है 1 मीटर की दूरी पर, दूसरा जो है उसको 2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है और तीसरा जो है उसको 8 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। Q3 को 8 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, डॉट 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 आगे बढ़ रहा है। और Q एक मूल बिंदु पर आवेश रखा हुआ जिसको मैंने Q0 माना है, जो कि 0 पोजीशन पर रखा हुआ है और इसका जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर कितना आवेश है इसका, Q0 का 1 कूलाम मान है। अब ये कह रहा है कि इन सभी आवेशों के कारण इस मूल बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है उस पर अपन को बल ज्ञात करना है। तो बढ़ते हैं, देखिए कुल बल F बराबर, देखो समान प्रकृति के हैं ये सारे के सारे, प्रतिकर्षित करेंगे सभी बलों की दिशा एक ही दिशा होगी तो इनको अपन डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा K Q Q0 Q, क्योंकि इन सभी को अपन क्या मानेंगे, बराबर है, चाहे Q1 Q2 लिखो या सभी को मैं Q ले लेता हूँ क्योंकि ये सभी समान मान के हैं। K Q अपॉन 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, R का स्क्वायर होता है, प्लस K Q0 Q अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस K Q0 Q अपॉन 8 का स्क्वायर 16 एंड प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। अब इसके बाद में F इज इक्वल टू K Q0 और Q, ये तो आ गया कॉमन, यहाँ से देखो ये आ गया 1 प्लस 1/4 प्लस ये 1/16 और प्लस ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन को इनको अगर इस पद को अपन किसी भी प्रकार से जोड़ लें, क्या कर लें, जोड़ लें, तो अपने पास परिणामी बल प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर देखने पर अपन को पता चल रहा है कि ये कोई श्रेणी बन रही है। अब श्रेणी कौन सी है, ये समांतर श्रेणी तो हो नहीं सकती, ये कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, इसको और अलग प्रकार से अपन रीअरेंज कर देते हैं। देखो F K Q0 Q 1/2 की पावर 0 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये तो हो गया इसका प्रथम पद। ठीक है, ये क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का, जो अनंत वाली जो गुणोत्तर श्रेणी है उसके n पदों का योग होता है Sn इज इक्वल टू A अपॉन 1 - R। ठीक है, ये इसके अनंत पदों की श्रेणी का सूत्र होता है, अनंत वाली का। अब देखिए यहाँ पर 1 का मान तो कितना आ गया, 1/1 या 1/2 की पावर 0, जिसको अपन 1/1 लिख सकते हैं। और R देखो कैसे निकालते हैं, इस आगे वाले पद में पहले वाले पद का भाग लगाओ तो क्या क्या मिलेगा अपन को, 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अपन पुटअप करते हैं तो ये F इज इक्वल टू मिल गया K Q0 Q और 1/में 1/4। ठीक है, इसको और सोल्व करते हैं आगे। तो F K का मान हो गया 9 × 10 की घात 9
Q0 का मान 1 है और Q का मान 4 माइक्रोकुलाम, तो 4 गुणा 10 की घात -6। और यहाँ पर देखिए लघुत्तम लेंगे तो 4 - 1 3 और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3। ठीक है, अब देखिए कैंसिल +3 पावर देखिए 16 48 देन 48 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ न्यूटन। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए डायरेक्शन भी पूछे कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर है मूल बिंदु और ये सभी दूरियां धनात्मक है, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स अक्ष की ओर है ये आवेश जो रखे हुए हैं। और ये सारे के सारे आवेश जो Q0 पर जो आवेश रखा गया है, जो Q0 आवेश है, उस Q0 आवेश को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ये सारे के सारे जो बल हैं उनकी दिशा किधर होगी, -x अक्ष की ओर, यानी माइनस का i कैप। अगर ये वेक्टर फॉर्म में पूछे तो यहाँ पे आप माइनस का i कैप लिख सकते हो। ठीक है, जो नेक्स्ट आगे जो न्यूमेरिकल है, मैंने कुछ न्यूमेरिकल करवाने की कोशिश करी है, किसके, विद्युत बल के या कूलाम के नियम के और विद्युत बल के। अभी तक अपन ने जो न्यूमेरिकल है वो करे हैं, आवेश के भी करे हैं एक आधे। इन न्यूमेरिकलों के अलावा भी कोई न्यूमेरिकल हो बुक के रिलेटेड तो वो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उनको अपन सोल्व करा देंगे।